इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। सो एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर जाना। थर्मस मतलब क्या होता है? हीट। तो क्या बाहर निकल रहा है? हीट। वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि क्या होता है? बर्निंग। बर्निंग हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आप किसी चीज को बर्न करेंगे तो उससे हीट बाहर निकलेगा। अब इसका जस्ट उल्टा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब होता है इन, और थर्मिक मतलब होता है हीट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होता है। तो चूंकि हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर सराउंडिंग का यहाँ पे डिक्रीज जाता है। यहाँ पे क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? कभी कभी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो आपको कूलिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यदि हम पूछे मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है मेल्टिंग में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या एनर्जी रिलीज होता है। तो मेल्टिंग में ऑब्वियसली हम सॉलिड जो होता है, मतलब आइस से हम बनाते हैं वाटर, तो एनर्जी क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बोलेंगे बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होता है? ये वाटर जो है गैस बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब हम बोलेंगे गैस टू वाटर तो यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए एक हम लिस्ट बनाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो इसका रिवर्स क्या है? मेल्टिंग मतलब होता है हम सॉलिड टू लिक्विड कर रहे हैं, तो इसका उल्टा लिक्विड से सॉलिड जगह फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में क्या होंगे? एनर्जी जो होगा रिलीज्ड आउट होगा, क्योंकि आप जो है वो लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? और क्लोजर होंगे। जब क्लोजर होंगे तो क्या होगा? एनर्जी आउट रिलीज होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन में क्या होता है? एवोपरेशन या बॉइलिंग, जिसमें लिक्विड जो है वो टर्न हो रहा है गैस में, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। राइट। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? जो गैस हो रहा है ये कंडेंस हो रहा है लिक्विड में, मतलब क्या? मॉलिक्यूल जो है पास आ रहे हैं। जब मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज आउट हो रहा है। तो ऐसे हमको सोचना पड़ेगा कि जो एनर्जी, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे सॉलिड और लिक्विड में क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। हम ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है? इस एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या हो रहा है? बॉन्ड मेकिंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बॉन्ड मेकिंग